आज हम लोग युगपत समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। युगपत समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें दो अज्ञात चर हो उसे और रेखीय हो उसे कहा जाता है युगपत समीकरण। मतलब ऐसा समीकरण जो इस रूप का हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जी और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y दो चर हैं। चर मतलब ऐसा राशियाँ देखिए दो प्रकार की होती हैं, एक होता है चर, एक होता है अचर। मतलब ऐसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता है उसको हम कहते हैं चर, और ऐसी राशि जिसका मान न बदले उसे कहा जाता है अचर। जैसे चर में जितने भी आपके हो गए, चर को कहा जाता है वेरिएबल और अचर को कहा जाता है कांस्टेंट। जैसे गिनती हो गई 1 2 3 4, ये सब हो गए आपकी अचर राशि। अचर राशि में आता है एक्स वाई जेड ए बी सी, यह सब हो जाएंगी चर राशि। मतलब हम एक्स को, वाई को, जेड को कोई भी मान दे सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है चर। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और देखिए इसमें जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है? अचर है, और x और y चर है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि युगपत समीकरण को कैसे हल किया जाता है। युगपत समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है विलोपन विधि, पहली विधि है विलोपन विधि और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर विलोपन विधि। विलोपन विधि में किया जाता है कि यहाँ पर देखिए दो अचर हैं x और y, तो इसमें से किसी एक को हम विलुप्त कर देंगे। विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना, गायब कर देंगे। तो इसमें हम किसी एक को जो है गायब कर देंगे तो हमारा जो समीकरण है केवल एक अचर में हो जाएगा। तो उससे हम उस समीकरण को हल करके उस अचर का मान, चर का मान निकाल लेंगे। उसके बाद उस चर का मान समीकरण में रखकर दूसरे का मान निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए यही समीकरण है, इसको हम बना दिए समीकरण 1 और इसको बना दिए समीकरण 2। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर मान लीजिए हम सबसे पहले x को गायब करना चाहते हैं, तो इसमें हम a2 का गुणा करेंगे और दूसरे वाले में a1 का गुणा करेंगे, तब यह समीकरण हो जाएगा हमारा। इसमें हम a2 का गुणा करेंगे, हो जाएगा a1 a2x प्लस b1 इंटू a2y प्लस c1 इंटू a2 इज इक्वल टू 0। और इसमें हम a1 का गुणा करेंगे, हो जाएगा a1 a2x प्लस b2 इंटू हो जाएगा a1y प्लस c2 इंटू a1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम मान लीजिए समीकरण 3 हो गया और यह हो गया समीकरण 4। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो यह कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर b1 a2 माइनस b2 a1 इंटू y प्लस हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे तब हो जाएगा, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर होगा, इसको हम दूसरी ओर लेकर जाएंगे तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर c2 a1 माइनस c1 a2 अपान b1 a2 माइनस b2 a1।
अब यह निकल गया y का मान। इसी y का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में, तो हमें x का मान निकल जाएगा और x और y का हमें जो है कि मान निकालना है। इसी प्रकार से हम निकालें। और दूसरा है, दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है मतलब कि किसी एक में से दूसरे का एक चर का मान जो है दूसरे में हम रखें। जैसे यहाँ पर ऐसे समीकरण दिया गया है, यहाँ से हम x का मान निकालिए तो आएगा b2y और इधर इसके टर्म में c2 में, यहाँ से ये मान निकालकर इसमें रख देंगे तो पूरा समीकरण हो जाएगा हमारा x में, वहाँ से x का मान निकल जाएगा। उसके बाद रखकर हम y का मान निकालेंगे। इसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई उदाहरण है, यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। एक उदाहरण लेंगे, पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 14, यह है समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 16। यह दो समीकरण दिए गए हैं, इसको हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ पर प्लस वाई है और यह है माइनस। इसको अगर यदि हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे तो इसको दोनों अगर समीकरण को हम जोड़ दें तो यहाँ पर y है, यहाँ प्लस वाई, यहाँ माइनस, दोनों जो है विलुप्त हो जाएगी। मान लीजिए हम इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कि जोड़ने समीकरण 1 और 2, यहाँ पर जोड़ेंगे तो x प्लस 2x हो गया आपका 3x, यहाँ प्लस वाई और माइनस वाई हो जाएगा 0 इक्वल टू हो गया 14 में 16 जोड़ेंगे हो गया 30, तो 3x इक्वल टू 30। तो यहाँ पे आएगा x बराबर 3, x का मान आ गया 10। अब x का मान हम रखेंगे समीकरण 1, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रखिए या 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान जो है समीकरण 1 में रखें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर मान रखेंगे तो दिया है x का मान 10 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 10 धन y इक्वल टू 14। तो यहाँ पर y का मान मिल जाएगा, y बराबर हो जाएगा 14 ऋण 10, मतलब हो गया y बराबर 4 और x बराबर 10 है और y बराबर है 4। अब इस दोनों मानों को हम रखकर इसमें देखने हमारा यह कि उत्तर की जांच हो जाएगी कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो यहाँ पे x का मान हम 10 रखेंगे तो 10 धन 4 बराबर 14, मतलब पहले समीकरण से संतुष्ट कर रहा है। अब हम दूसरे समीकरण में रखते हैं तो x बराबर 10 है, 10 दूनी 20 ऋण 4, 20 में से 4 घटाएंगे 16, मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं। मतलब जो है कि x बराबर 10 और y बराबर 4, इसका एक हल हो गया। यह है विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना। और यदि हम इसी समीकरण को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करें, इसी समीकरण प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों से हम बता दे रहे हैं समीकरण को हल करने के लिए। पहले हम बताए विलोपन विधि से, अब हम बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ से हम मान लीजिए समीकरण 1 से y का मान निकाल दें तो आ जाएगा y बराबर होगा 14 ऋण x। समीकरण 1 से मिलेगा y बराबर 14 ऋण x। अब y का मान हम रखेंगे समीकरण 2, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 2x माइनस y बराबर है 14 ऋण x, हो गया 14 ऋण x इक्वल टू 16। तो 2x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस एक्स
इक्वल टू 16। 2x प्लस एक्स हो गया 3x माइनस 14 इधर है तो हम इसको लेके जाएंगे दूसरे पक्ष में, हो जाएगा 16 धन 14 बराबर हो गया 30। 3x बराबर 30 है तो x बराबर आ जाएगा 10। x का मान मिल गया 10। अब हम x का मान जो है किसी भी समीकरण में रखते हैं, मान लीजिए हम इसको रखते हैं समीकरण 2, तो x बराबर यहाँ पर 10 रख देंगे, 10 दूनी 20 y बराबर हो गया 16। तो y बराबर हो जाएगा हमारा y बराबर y को इधर लेकर जाएंगे और 16 को इधर लेके आएंगे, बराबर हो गया 20 × 16। तो y बराबर हो गया 20 में से 16 जाएगा 4 और x बराबर हो गया 10। मतलब समीकरण का हल हो गया x बराबर 10 और y बराबर 4। इसमें प्रश्न आते हैं आयु से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि पिता की उम्र इतनी है, उसके पुत्र की उम्र इतनी है, कितने वर्ष के बाद जो है कितना उसके पिता की उम्र पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। और इसी तरह से प्रश्न आता है, हम देखते हैं यहाँ पे एक प्रश्न आए किताब में, एक प्रश्न है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पे मेरी का मतलब है उसकी पिता की उम्र से, पिता की उम्र पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो बताइए कि वर्तमान में उसके पिता की और पुत्र की आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि पिता की उम्र कितनी है, मान लेंगे पिता की उम्र जो है x वर्ष, मान लिया वर्तमान में पिता की उम्र x वर्ष है और पुत्र की उम्र y है। यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी होगी पिता की, 5 वर्ष पहले कह रहा है, मतलब वर्तमान में इस समय x वर्ष है, तो 5 साल पहले उसकी उम्र जो है x से 5 साल कम होगी। इसके लिए हमें x में से 5 को घटा देंगे, मतलब 5 वर्ष बाद उसकी उम्र हो जाएगी x माइनस 5 और इसके पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी y माइनस 5। और यहाँ पे दिया गया प्रश्न में कि 5 वर्ष पहले उसकी उम्र जो है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब इसका पिता की जो उम्र है x माइनस 5 इक्वल टू 3 × y माइनस 5, इसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब इसको हम हल कर लेंगे तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y इक्वल टू 5 को हम इधर लेकर जाएंगे तो माइनस है, इधर जाएगा हो जाएगा या प्लस हो जाएगा माइनस 10। पहला समीकरण हो गया हमारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। और कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद जो है पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो 10 वर्ष के बाद जो है पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष के बाद जो है पिता की आयु हो जाएगी बराबर हो जाएगा x प्लस 10 और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 10। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब x प्लस 10 इक्वल टू 2 × y प्लस 10, इसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो गई। x प्लस 10
मान निकालना है। दोनों समीकरण को हमें एक जगह लिख दे रहे हैं, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 का हो गया समीकरण 1, और x माइनस 2y इक्वल टू 10 यह हो गया समीकरण 2। अभी हम पहले समीकरण में से दूसरे को घटा रहे हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस है या माइनस हो जाएगा, तो घटा देंगे तो आप देखिए यहाँ पे x है, x है, यह कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, मतलब हो गया y बराबर 20, y का मान आ गया 20। अब हम y का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कि x माइनस 2y है, हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 10, x माइनस 40 बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 40 घन 10, तो x बराबर हो गया 50 वर्ष, x बराबर हो गया 50 वर्ष और y बराबर हो गया 20 वर्ष। अगर हम इसी से चेक कर लें, देख लें कि हमारा उत्तर सही है या गलत। 5 वर्ष पहले देखिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी, इस समय 50 वर्ष का है, तो 5 साल पहले उसकी उम्र हो जाएगी 45 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी 15 वर्ष, तो 45 से और 15 मतलब यह 45 और 15 3 गुना है, यह पहले लग जाएगी पहली शर्त को पूरा करना। और दूसरा शर्त है कि 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु हो जाएगी 60 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगी 30 वर्ष, और 60 हम देख रहे हैं कि 60 जो है 30 का 2 गुना है, तो मतलब दोनों कंडीशन को दोनों जो है कि शर्तें हैं उसको पूरा कर रहा है, इसलिए x बराबर उसके पिता की आयु हो जाएगी 50 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। इसमें आयु से संबंधित प्रश्न में मुख्य रूप से ये चीज़ ध्यान देना है कि पहले जब कहा जाए तो उसको हमें माइनस करना, जितना वर्ष पहले का है, जैसे 5 वर्ष पहले का रहा है तो 5 वर्ष जो है माइनस करें, और जब हम कह रहा है कि जब बाद में होगा तो उसमें हम उसको इतना वर्ष जोड़ देंगे। यही मुख्य रूप से ध्यान देने वाली चीज़ है, और यही कारण इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।